जय हिंद, नमस्कार। यूपीपीसीएस आरओ एआरओ के सभी दोस्तों को कम टू स्टडी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे ब्रिटिश गवर्नर जनरल वायसराय। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से सभी परीक्षाओं में 2 से 3 प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं हम इसमें क्या क्या देखेंगे। बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर और भारत के वायसराय। तो लिस्ट शुरू करते हैं। था इसी प्रकार की वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जिससे पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। ब्रिटिश गवर्नर। ब्रिटिश गवर्नर जनरल वायसराय। बंगाल के गवर्नर देखते हैं। इसमें क्लाइव, बेंसीटॉट, बेरेलॉस्ट, कार्टियर, वारेन हेस्टिंग्स हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल में देखते हैं। अब तक बंगाल के गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर जनरल में देखते हैं। पहले थे वारेन हेस्टिंग, आप लोग को पता ही है। दूसरे हैं कार्नवालिस, तीसरे सर जॉन शोर, चौथे हैं लॉर्ड वेलेजली, पांचवें सर जॉर्ज बार्लो, पांचवें हैं लॉर्ड मिंटो प्रथम, छठवें सातवें हैं लॉर्ड हेस्टिंग, आठवें हैं लॉर्ड एमहर्स्ट, नौवें हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। आते हैं भारत के गवर्नर जनरल पे। पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, दूसरे हैं चार्ल्स मेटकाफ, तीसरे हैं लॉर्ड ऑकलैंड, चौथे हैं लॉर्ड एलनबरो, पांचवें हैं लॉर्ड हार्डिंग, छठवें हैं लॉर्ड डलहौजी, सातवें हैं लॉर्ड कैनिंग। अब आगे देखते हैं भारत के वायसराय। भारत के वायसराय में देखते हैं तो लॉर्ड कर्नी, लॉर्ड एल्गिन प्रथम, सर जॉन लॉरेंस, लॉर्ड मेयो, सर लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक, छठवें हैं लॉर्ड लिटन, सातवें हैं लॉर्ड रिपन, आठवें लॉर्ड डफरिन, नौवें लैंसडाउन, दसवें जो है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय है, 11वें नंबर पर लॉर्ड कर्जन है, 12वें नंबर पर लॉर्ड मिंटो द्वितीय है, 13वें नंबर पर लॉर्ड हार्टिंग द्वितीय है, 14वें नंबर पर लॉर्ड चेम्सफोर्ड है, 15वें नंबर पे है लॉर्ड रीडिंग, 16वें पे है लॉर्ड इरविन, उसके बाद है लॉर्ड वेलिंगटन, उसके बाद लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड वेबल, लॉर्ड माउंटबेटन। तो आइए शुरू करते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल से। बंगाल का गवर्नर जनरल क्लाइव, 1757 से 1760 और 1765 से 1767। 1757 का प्लासी का युद्ध इसी के शासनकाल में हुआ। अवध के नवाब सिजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम के साथ 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। बंगाल में द्वैत शासन। श्वेत विद्रोह हुआ, जिसे मोंघिर विद्रोह कहते हैं, 19वीं शताब्दी। कर्मचारियों द्वारा उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना की गई। सेना के तीनों केंद्रों इलाहाबाद, मुंगेर, बांकीपुर, पश्चिम बंगाल की स्थापना। राजा सिताब राय के बिहार और मोहम्मद रजा के बंगाल तथा दुर्लभ को उड़ीसा के उप दीवान के रूप में नियुक्ति मिली। नियुक्त क्लाइव को सलावत जंग और आलमगीर द्वितीय द्वारा उमरा की उपाधि दी गई। दूसरा देखते हैं बेंसीटॉट। बक्सर के युद्ध के समय बेंसीटॉट बेंसीटॉट ही बंगाल का गवर्नर था। वेरेलस्ट 1767 से 1769 द्वैत शासन के समय बंगाल का गवर्नर था। कार्टियर 1770 ईस्वी में बंगाल के आधुनिक भारत का प्रथम अकाल पड़ा था। कार्टियर के शासनकाल में 1769 से 72 इनका शासनकाल था। वारेन हेस्टिंग्स
वारेन हेस्टिंग देखते हैं। बंगाल का अंतिम गवर्नर, इसने बंगाल में द्वैध शासन समाप्त कर दिया। आगे देखते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बना। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775-1782 में हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 में। नंद कुमार को गलत आरोप में फांसी 1775 में। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया। कोलकाता में सरकारी टकसाल की स्थापना की गई। दस्तक के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1781 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल एवं कलकत्ता उच्च न्यायालय के मध्य शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजित। 1781 में मुस्लिम शिक्षा सुधार के लिए कलकत्ता में प्रथम मदरसा स्थापित किया। 1784 में सालबाई की संधि। 1784 में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी बंगाल की स्थापना की गई और इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की गई। देशी रियासतों के संबंध में घेरी की नीति का अनुपालन। 1775 में अस्फुद्दौला के साथ फैजाबाद की संधि। वारेन हेस्टिंग्स पर भारत में किए गए कार्यों के लिए इंग्लैंड में महाभियोग चलाया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस देखते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92। कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका, पटना 4 प्रांतीय न्यायालयों की स्थापना। बंगाल में अस्थायी भूमि बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत 1793 में। भारतीय नागरिक सेवा और पुलिस व्यवस्था का जनक कॉर्नवालिस को माना जाता है। न्यायिक क्षेत्र में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का जन्म कॉर्नवालिस संहिता 1793 से। रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में। जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथ में सौंप दिए गए। एकमात्र गवर्नर जनरल जिसकी समाधि भारत के गाजीपुर में स्थित है, सर जॉन शोर। 1793 का चार्टर एक्ट पारित हुआ। निजाम तथा मराठे के बीच खरदा का युद्ध 1795 में। देशी राज्यों के प्रति तटस्थता की नीति अपनाई गई। सहायक संधि प्रणाली द्वारा भारत में अंग्रेजी राज्य का विस्तार। दूसरा है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। 31 दिसंबर 1802 को बाजीराव द्वितीय के स्थान पर बेसिन की संधि। सहायक संधि द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए गए प्रांत क्रमशः हैदराबाद 1798, मैसूर 1799, तंजौर 1799, अवध 1801, मराठे 1802, भोसले 1803। प्रथम सहायक संधि 1799 हैदराबाद के निजाम के साथ हुई। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1798 के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। 1802 में एमिन्स की संधि के तहत पांडिचेरी पुनः फ्रांसीसियों को दे दिया गया। भारतीय प्रेस पर सर्वप्रथम वर्ष 1799 में सेंसरशिप लागू की गई, जिसके तहत अब संपादक मुद्रक स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना अनिवार्य कर दिया गया। लॉर्ड डेक के नेतृत्व में 1803 ईस्वी में अंग्रेजों का लाल किले पर कब्जा। जॉर्ज बारले बेल्लोर में सिपाही विद्रोह हुआ 1806 ईस्वी में। 1805 से 1807 तक रहे थे। लॉर्ड मिंटो प्रथम महाराजा रणजीत सिंह के साथ प्रसिद्ध अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में। लॉर्ड हेस्टिंग प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816। सुगौली की संधि 1816 में।
तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 तक। पिंडारियों का दमन 1817 से 1818 तक। बंगाल में काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ 1822 से। लॉर्ड एमहर्स्ट। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826। बैराकपुर में सैनिक छावनी में विद्रोह 1824 में। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल सती प्रथा प्रतिबंध 1829। ठगी की समाप्ति स्लीमैन ने ठगों के विरुद्ध अभियान किया 1830 में। नरबली प्रथा का अंत 1833। चार्टर अधिनियम। कोलकाता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835। सरकारी सेवाओं में भेदपूर्ण नीति को समाप्त करने की घोषणा। अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बनी 1835 में। अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बनी 1835 में बेंटिक में के काल में। आगरा में नई प्रेसिडेंसी बनी। आंग्ल प्राच्य शिक्षा विवाद। डिविजनल कमिश्नर मंडला आयुक्त की नियुक्ति। कार्नवालिस द्वारा स्थापित सर्किट कोर्ट को बंद किया गया। न्यायालयों में फारसी के स्थान पर देसी भाषाओं को अपनाया गया। 1833 में चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया गया। अफीम के व्यापार को नियमित किया गया। अब यह केवल मुंबई से ही निर्यात की जा सकती थी। विधि आयोग का गठन हो गया। अंग्रेजी भाषा को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की घोषणा हुई। कुप्रशासन के आधार पर कुर्गवा कछार रियासतों का विलय। चार्ल्स मेटकाफ। समाचार पत्रों पर प्रतिबंध हटाकर इसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा गया। लॉर्ड ऑकलैंड। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838 से 1842 तक। कंपनी रणजीत सिंह तथा अफगान शासक शाहशुजा के मध्य त्रिदलीय संधि। लॉर्ड एलनबरो। सिंधु के अंग्रेजी राज्य में अगस्त 1843 में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में विलय कर दिया गया। इसका कार्यकाल कुशल आक्रमण की नीति का कहा जाता है। लॉर्ड हर्डिंग प्रथम आंग्ल सिख मराठा युद्ध। दूसरी है लाहौर संधि। लॉर्ड डलहौजी। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849। 29 मार्च 1849 को पंजाब के अंग्रेजी राज्य में विलय। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध। तीसरा प्रसिद्ध व्यापकता के सिद्धांत की शुरुआत हुई। सितंबर 1859 का नील विद्रोह बंगाल में। नागरिक विधि संहिता 1859 में का निर्माण। फौजदारी विधि संहिता 1861 का निर्माण। सर्वप्रथम भारत सरकार में आयकर लगाया गया। इसे ब्रिटिश अर्थशास्त्री विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया। लॉर्ड एल्गिन प्रथम। भावियों के आंदोलन का दमन। सर जॉन लॉरेंस 1864 से 1869। प्रसिद्ध हस्तक्षेप नीति रिंग फेस नीति। 1866 में उड़ीसा तथा 1868 से 69 में राजपूताना तथा बुंदेलखंड में भयानक अकाल। बड़ी मात्रा में रेलवे नहरों का निर्माण कार्य प्रारंभ। यूरोप के साथ व्यापार स्थापित। लॉर्ड मेयो 1869 से 1872। भारत में वित्त का केंद्रीकरण। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना। कार्यकाल के दौरान ही एक अफगान द्वारा अंडमान में हत्या। 1782 में भारत की पहली जनगणना। 1872 में भारत की पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई। लॉर्ड नॉर्थब्रुक। पंजाब में कूका आंदोलन 1872। बिहार में अकाल पड़ा 1873 में। लॉर्ड लिटन। दक्कन में भीषण अकाल 1876 से 1878 तक। रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया गया। महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई 1877 में। प्रसिद्ध वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट तथा इंडियन आर्म्स एक्ट
1878 अनुबंधित सिविल सेवा में सम्मिलित होने वाले भारतीयों की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80 में हुआ। राजकीय उपाधि अधिनियम प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 में। लॉर्ड रिपन 1880 से 1984। स्कूली शिक्षा हेतु हंटर आयोग की नियुक्ति 1882 में। प्रसिद्ध इल्बर्ट बिल विवाद 1883 से 84। भारतीय स्वशासन की शुरुआत 1882 में। प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को वापस ले लिया गया। अफगानों से संधि 1881 में। मैसूर शासक की गद्दी को वापसी 1881 में। वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति का नियमीकरण लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888। प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 1888। बंगाल कृषक अधिनियम पारित 1885। बर्मा का अंतिम रूप से भारत में विलय पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 में पारित। एचिसन आयोग नागरिक सेवा के लिए भारत सरकार आयोग आया। एचिसन आयोग नागरिक सेवा के लिए भारत आया। लैंसडाउन मणिपुर विद्रोह 1891 में। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा के निर्धारण के लिए डूरंड आयोग 1892 में। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन ऑफ आवर इंडिया की स्थापना 1893 में। तिलक द्वारा गणपति महोत्सव की घोषणा 1893 में। दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 में। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 1899 में। बंगाल बिहार उड़ीसा उत्तर प्रदेश पंजाब में भयानक अकाल 1896 से 97। लायल कमीशन के नाम पर अकाल आयोग का गठन। तिलक द्वारा शिवाजी उत्सव की घोषणा 1895। चापेकार बंधुओं द्वारा पूना में 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की। नए प्रांत उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का गठन। यंग हस्बैंड के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल लहासा तिब्बत गया 1904 में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। राज्य लोक सेवा मंडल का गठन 1905। राज्य डब्ल्यू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन 1902। सर एटर्नी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में अकाल का गणित 1900। अकाल आयोग का गठन। प्राचीन स्मारक परिरक्षक अधिनियम 1904। बंगाल विभाजन 1905। सर कॉलिन स्कॉट मनक्रिफ के नेतृत्व में सिंचाई आयोग की स्थापना। रेलवे बोर्ड का गठन 1905। केंद्रीय गुप्तचर व्यवस्था। पूसा में एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की स्थापना 1803। पहली बार जाति आधारित जनगणना हो गई 1801 में। सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना। कांग्रेस ने कहा था कि कांग्रेस अब मरणशील है और मेरी इच्छा है कि मैं शांतिपूर्वक मृत्यु में सहयोग कर सकूं। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 तक। मुस्लिम लीग का गठन 1809 में। आंग्ल रूसी मित्रता संबंध 1907। खुदीराम बोस को फांसी। तिलक को 6 वर्ष तक कारावास 1908। भारतीय परिषद अधिनियम तथा अथवा मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित 1901 ईस्वी में। एस.पी. सिन्हा वायसराय के कार्यकारिणी में नियुक्त हुए 1919। सूरत में कांग्रेस का विभाजन 1907 में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1996 में। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम का भारत आगमन 1895।
1911। दिल्ली में बंगाल विभाजन रद्द तथा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा 1911। दिल्ली राजधानी बनी 1912 ईस्वी में। हार्डिंग के दिल्ली प्रवेश पर समय समय पर बम फेंका गया। 23 दिसंबर 1912 को। प्रथम विश्व युद्ध 1914 को। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे 1915 ईस्वी में। लॉर्ड चैम्सफोर्ड, तिलक और बेसेंट द्वारा क्रमशः अप्रैल और सितंबर में होम रूल लीग की स्थापना 1916 में। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह 18 अप्रैल 1917 में। भारतीय सेना को स्पष्ट रूप से कमीशन मिलने की अनुमति 1918 ईस्वी में। रोलेट एक्ट अप्रैल 1919। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1920। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1820। 1920 गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920। प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना पूना 1916। सर एसपी सिन्हा बिहार के पहले गवर्नर जनरल। शिक्षा सैडलर आयोग की स्थापना 1917। जलियांवाला बाग हत्याकांड। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग की एक मध्यकालीन समझौता 1916 में। प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ। खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ 1920। साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 ईस्वी में। लॉर्ड रीडिंग। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन 1 नवंबर 1921। भारत में दक्षिण पश्चिमी समुद्र तट पर मोपला विद्रोह। M.N. राय तथा ताशकंद में भारतीय साम्यवादी का गठन 1921 में। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 में। असहयोग आंदोलन समाप्त 11 फरवरी 1922। मुल्तान, अमृतसर, दिल्ली, अलीगढ़, कलकत्ता में भयानक सांप्रदायिक दंगे 1823 से 1825 तक। काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 को, जिसको अब काकोरी ट्रेन एक्शन डे कर दिया गया है। कानपुर में अखिल भारतीय साम्यवादी दल का गठन 1924 में। इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में। लॉर्ड इरविन। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में। साइमन कमीशन का भारत आगमन पर विरोध 1928 में। भारतीय संविधान के सिद्धांतों के प्रतिपादन के लिए नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई 1928 में। सैंडर्स हत्या। दिल्ली के असेंबली हॉल में भगत सिंह बाटुकेश्वर द्वत बम फेंका 8 अप्रैल 1929 को। शारदा विधेयक अधिनियम 1929। 64 दिन भूख हड़ताल के बाद जातिन दास को लाहौर की जेल में मृत्यु हो गई। वायसराय इरविन से लिए जा रही बग्घी पर बम फेंका गया। वायसराय इरविन को ले जा रही बग्घी पर बम फेंका गया 1929। कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की। 31 दिसंबर 1929 को गांधी जी ने ऐतिहासिक दांडी यात्रा का आरंभ की। 12 मार्च 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ। लंदन का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ? नवंबर 1930। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। बेलिंगटन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया है। 1 सितंबर से 1 दिसंबर 1931। ब्रिटिश के प्रधानमंत्री रैमजो मैकडॉनल्ड ने ऐतिहासिक सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा 16 अगस्त 1932 को। गांधी जी ने इसके विरोध में आमरण अनशन की घोषणा की। 19 सितंबर 1932 को गांधी जी ने दोबारा सविनय आंदोलन शुरू किया। 1 अगस्त 1933। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन
दिसंबर 1932। भारत शासन अधिनियम 1935, 4 अगस्त 35। लॉर्ड लिथगो। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों की प्रांतीय सरकारों को इस्तीफा दिया। हरिपुरा के कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। त्रिपुरी कांग्रेस में गांधी जी के विरोध में सुभाष चंद्र बोस दोबारा अध्यक्ष चुन लिए गए। मार्च 1939 में गांधी जी के विरोध के कारण सुभाष का कांग्रेस से त्यागपत्र। अप्रैल 1939 तथा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना वायसरॉय द्वारा। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940। रंगून बर्मा पर जापान में बम गिराए गए। क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत आया। मार्च 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942। लीग ने कराची अधिवेशन में विभाजन करो और लाओ का प्रसिद्ध नारा दिया। लीग कराची अधिवेशन में बंगाल विभाजन और करो का प्रसिद्ध नारा दिया। लॉर्ड वेवेल। बंबई में नौसेना ने विद्रोह किया। 18 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा। मार्च 1946 को मिशन ने अपने प्रस्ताव की घोषणा की। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की कांग्रेस कैबिनेट की पहली कैबिनेट प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। संविधान सभा 1 जुलाई 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व और अंतिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने अपनी ऐतिहासिक घोषणा पत्र जून 2023 में 1948 तक भारत के स्वतंत्र होने की बात कही है। 20 फरवरी 1947 लॉर्ड माउंटबेटन। 1947 से 1948 स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तथा अंतिम शासक वायसराय ने जून थर्ड प्लान 3 जून थर्ड प्लान। 3 जून 1947 प्रधानमंत्री एटली द्वारा ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन्स में स्वतंत्रता का विरोध विधेयक प्रस्तुत किया गया। बुलाई 4 जुलाई 1947 स्वतंत्र भारत। 15 अगस्त 1947। इसी प्रकार की वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।